नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में दो व्यक्ति है, पुरुष की राशि यदि मिथुन राशि है और स्त्री की यदि मिथुन राशि है, दोनों की यदि मिथुन राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए और ऐसी कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो स्त्री और पुरुष वर्ग होते हैं वे यदि परस्पर प्रेम में है या फिर रिलेशनशिप में है तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और मिथुन, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों की यदि मिथुन राशि होंगी तो उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी होगी कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष हो या स्त्री, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और यह जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनमें देखी जा सकती है वो होता है उनके लैंग्वेज पर कमांड। इनकी लैंग्वेज पर जो कमांड होती है, भाषा पर जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकती है। कई प्रकार की जो भाषाएं हैं या फिर लैंग्वेजेस है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो आकलन शक्ति और ग्रहण शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। बचपन से ही इनके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं, कई सारे सवाल होते हैं और उसके जवाब भी वो ढूंढ लेते हैं। इसी वजह से कई विषयों का नॉलेज इन्हें काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जो नॉलेज है वो काफ़ी इनडेप्थ तो नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से इनके जो मित्र परिवार होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और मित्र के प्रति इनकी जो चाह होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आजकल के जो युग है उसमें जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसमें इस राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें शेयरिंग काफ़ी अच्छा आता है। इसी प्रकार इनके जो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। घूमना फिरना ज़्यादा इनको पसंद आता है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता, क्योंकि इनके जो लाइकिंग्स है, इनकी जो चाह है वो हमेशा बदलती रहती है। छोटे बच्चों की तरह इनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर पूरी तरह से फोकस करना इनको नहीं जमता। हालांकि कई विषयों का नॉलेज ये लेके चलते हैं, लेकिन एक ही विषय पर कभी कभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। इसी वजह से इनका जो फोकस है वो ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से ये भी वजह है कि किसी एक विषय का नॉलेज इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन इनमें ह्यूमैनिटी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, इंसानियत इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को मदद करने की जो चाह होती है वो इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। थोड़े से सहमे समय डरे हुए रहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस इनमें थोड़ा कम होता है। इस वजह से किसी भी विषय पर जल्दी से निर्णय लेना इनको नहीं आता, निर्णय क्षमता इनमें कम होती है। इसी वजह से कई दफ़ा इसका जो खामियाजा है वो उन्हें इनके करियर में भी भुगतना पड़ता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना हालांकि ज़रूरी है, लेकिन जो इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो उसी से रिलेटेड जो भी करियर है इसमें आगे भी बढ़ते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग काम है वो इन्हें पसंद नहीं आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। तो यही बात होती है। लेकिन जिस क्षेत्र में इंटेलेक्ट है, मतलब बुद्धि का जो भी काम है, जैसे कि एजुकेशन का क्षेत्र है या फिर ऑफिस का काम है, बैंकिंग क्षेत्र है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें यह जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इनमें जो इंसानियत में जैसे कहा वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे कि स्त्री की यदि मिथुन राशि होगी तो रिसेप्शन का काम या फिर टीचिंग से रिलेटेड जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। मिथुन राशि के हर जो स्त्री है कभी ना कभी टीचिंग का इन्हें अनुभव आता ही है या फिर टीचिंग के क्षेत्र से वो गुजरती ही है। वही इनमें जो खासियत है वो देखी जा सकती है। हालांकि इनको भी घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत मतलब इनके पास बहुत सारे विषय होते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई तो इनके साथ कम्युनिकेट करे। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जो पुरुष वर्ग है इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि पुरुष वर्ग में भी ये बात थोड़ी सी अलग सी देखी जाती है कि पुरुष वर्ग जो होता है इनमें भी जो बोलने की बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जैसे कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग,
मृग, पुनर्वसु और आद्रा। इसमें जो मृग नक्षत्र होता है, इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, छोटा सा भी चेंजेस वो जल्दी से ग्रास्प करते हैं। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, किसी व्यक्ति के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इनके बारे में इनको जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और जो रिलेशनशिप है इसमें भी ये जो मृग नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आद्रा नक्षत्र होता है, इनमें जो दमखम की भावना होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी बात अगर इन्होंने मन में ठान ली तो वो पूरा कर ही छोड़ते हैं, लेकिन फिर से वही बात है कि शारीरिक लेवल या फिर शारीरिक मेहनत की जो काम है वो करने में थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्योंकि पूरा जो ये जो पूरी राशि है मिथुन राशि, इनमें जो फिजिकल हार्ड वर्क है वो थोड़ा सा कम देखा जाता है, गोल ओरिएंटेशन थोड़ा कम होता है। अगर ये जो राशि है इन्होंने इस पर काम किया तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एम्बिशन के मामले में भी ये जो राशि, इनके बहुत बड़े एम्बिशन देखी नहीं जाती, मतलब छोटी सी एम्बिशन होते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र है वो किसी के और से हेल्प से आगे बढ़ने वाला, सपोर्ट से आगे बढ़ने वाला होता है, मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंटली काम करना, ये जो बात है पुनर्वसु नक्षत्र में देखी नहीं जाती। हालांकि इसके बारे में बहुत बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि मिथुन राशि जो है उनको उनके, मैंने कहा जैसे कि उनके उनमें उनको नॉलेज तो होता है, बोलेंगे भी ज़्यादा, लेकिन करने की जब भी बात आती है, एक्शन की जब भी बात आती है तो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो जो बातें हैं वो नहीं कर पाते। अब ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, ईश्वर पर भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं और सीधे सीधे चलते हैं। आउट ऑफ द वे जाके काम करना, किसी के प्रति कुछ गलत बात करना, ये बात इनको पसंद नहीं आती। तो जो भी इसी प्रकार के जो भी बिजनेसेस है या फिर जो भी काम है या फिर फील्ड है, इसमें ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र बहुत तगड़ा नहीं होता या फिर बहुत आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एज एन एग्जाम्पल, मतलब इंसान या फिर मनुष्य ने किस तरह से जीवन जिया जाए, इसका एक एग्जाम्पल आप इस नक्षत्र के जो व्यक्ति है उनसे दे सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों, यदि मतलब जैसे हमारा जो विषय था कि दोनों यदि स्त्री और पुरुष यदि मिथुन राशि को होंगे तो उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ इनके रिलेशनशिप में एक बात देखी जा सकती है, कौन कितना सीरियस है वो देखा नहीं जाता। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सीरियसनेस की जो बात है वो मिथुन राशि वैसे भी देखी नहीं जाती। अब यही बात होती है कि कभी कभी इनको भी पता नहीं चलता कि हमारे रिलेशनशिप कहाँ तक चल रही है, किस तरह से चल रही है। तो कमिटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो, और इनकी जो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, इसमें ज़्यादा अंतर देखा नहीं जाता। तो वही बात है कि अगर आप कमिट करते हो, एक सर्टेन डेडलाइन कमिट करते हो कि यहाँ तक जाके, या फिर जो ड्यूरेशन है वो अगर कमिट करते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो कॉन्क्रीट हो सकती है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप इसके प्रति आप थोड़ा सा सीरियस या फिर गंभीर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। हालांकि रिलेशनशिप में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, लेकिन छोटी सी भी बात इनके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मैंने बात कही कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह इनका जो नेचर है वो देखा जाता है, मूड स्विंगिंग इनमें काफ़ी इजीली देखे जा सकते हैं। तो इसी वजह से छोटी सी बात भी इनके लिए वो बड़ी होती है, लेकिन औरों के लिए काफ़ी छोटी होती है, इनके रिलेशनशिप में हावी हो सकती है। तो जो मैंने बात कही, इसी वजह से मैंने बात कही कि अगर आप कमिट करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो प्रेम है वो आगे बढ़ाना है, या फिर प्रेम के बाद की जो स्टेप्स है, शादी वगैरह, मैरिज वगैरह, वो जो कमिटमेंट है वो अगर इन ये जो दोनों स्त्री पुरुष है जो कि मिथुन राशि में आती हैं, तो इनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद अगर कोई अलग से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से किस प्रकार से है वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम में यदि फिर रिलेशनशिप में मिथुन और मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की भी यदि मिथुन राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।